तो शेड की अगर बात करते हैं तो लंबाई चौड़ाई कितनी है भाई साहब? पूरी 1 किले की यानी 200 फुट की लंबाई है राम भाई शेड की। हाँ। और 55 फुट की इसकी चौड़ाई है। और जो व्यवस्था है शेड की, ये पूरा पक्के की व्यवस्था है। यहाँ सर्कुलेशन के फैन लगे हुए हैं और बिल्कुल साफ सफाई और बाकी सारा सिस्टम आप देख ही रहे हैं सामने। तो गर्मी इसमें नहीं बनती, उसका कारण ये इंसुलेटेड शीट्स हैं। जी। किसी प्रकार की कोई गर्मी यहाँ पर नहीं होती है या किसी प्रकार की कोई सर्दी भी यहाँ नहीं होती है जी। तो हवा का आवागमन भी बहुत बढ़िया है दोनों तरफ से। सर्दियों में जैसे पर्दे आ जाते हैं, गर्मियों में जाली है, इसमें मच्छर मक्खी इस प्रकार की कोई मतलब दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल बारीक जाली जो हम अपने घर में लगाते हैं। ठीक है जी। तो चार दोनों साइड बच्चों के खुला रहने की व्यवस्था है। पशु, बड़े पशु जो हैं वो बन जाते हैं और वहां सामने उस साइड जो है वो भैंस वंश के बच्चे सारे उसमें चले जाते हैं। इस साइड जो गायों के बछड़े हैं, बछड़ियां हैं, वो वहां सामने 24 घंटे खुले रहते हैं, बाहर भी अंदर भी। किसी बच्चे को हम नहीं बांधते। ठीक है जी। आपने खुरलियों के नीचे गैप दे दिया, ये भी बहुत बढ़िया काम किया। ये सफाई में बहुत बढ़िया रहता है राम भाई कि इसके नीचे पूरे तरीके से जो है साफ सफाई वो मेंटेन रहती है फार्म के ऊपर। और खर्चा भी इसको बनाने में कम आता है। ठीक है जी। आपने जो खुरलियों की जो शेप है, ये अंदर से आपने टाइलें लगाकर। हाँ बिल्कुल, टाइल इसलिए कि देखो अगर हम इसमें हाथ मारते हैं तो ये साफ। और जो काम करने वाले लोग हैं उनके हाथ नहीं कटते। ये सबसे बड़ी बात है। और इनकी भी जीभ नहीं कटेगी। हाँ, इनकी भी जीभ नहीं कटेगी खाने वालों की। बहुत बढ़िया जी, बहुत तो ये व्यवस्था। तो शेड की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर शेड है। तो भाई साहब लागत कितनी का आगे होगी इसमें? लागत तो राम भाई ये मान के चलो कि लगभग 1 के आसपास इसमें आ गई। 1 CR। ठीक है जी। बहुत ज्यादा है वैसे लागत तो नहीं। लागत इसको कम किया जा सकता है अगर जैसे नहीं, अगर देखो किसी ने दादा ले पोता बरता चीज बनानी है और फिर रोज उसमें टोरडे लाए जाओ, नए करे जाओ भाई साहब, तो वो एक अलग चीज है। मैं टोटल लागत की बात कर रहा हूँ जिसमें इसके नीचे भर्ती भी बहुत है। अगर आप साइड में देखेंगे तो लगभग इसमें 6.5-7 फुट का तो भरत है। अच्छा, ठीक है। तो और इसमें फिर आप कंक्रीट नीचे देखेंगे, नाली की बात करें तो ये स्लैब की थिकनेस। तो आपने सारा गोमूत्र इनका, ये जो भी पेशाब आएगा, इनको ठाण को साफ करना है, एक नाली से सारा का सारा बिल्कुल वहां बाहर चला जाएगा और कहीं रुकेगा नहीं बीच में। ठीक है। तो बाहर जाके फिर आपने इस तरफ है नाली, फिर वो इस तरफ नाली देके और आगे एक कलेक्शन पॉइंट है सिंगल, वहां पे जाके वो कलेक्ट हो जाता है। ठीक है जी। दोनों तरफ इसी प्रकार है, ये नालियां जाली है। तो इस तरफ दूध निकालने का ये जो पोर्शन है, यहाँ पर दूध निकाल दिया जाता है और 4 पोर्शन है यहाँ पर समान मात्रा में। छोटे बच्चे इधर उधर आ सकते हैं। वैसे बच्चों को बांधने की अगर जगह रखनी हो तो भी बांधा भी जा सकता है। नहीं, ये छोटी खोर है पीछे, छोटे बच्चे बन सकते हैं। ये सारी खाली हैं। ठीक है। ये खाली है, इधर भी वैसे भाई साहब अगर इसमें आपने बताया 200 बाय 55, इसमें अगर फुल बात की जाए तो कितने पशु आ सकते हैं? इसमें लगभग 350 एनिमल के आसपास आ सकते हैं राम भाई, अडल्ट एनिमल। ठीक है जी। बच्चे अलग रह गए? हाँ, बच्चे भी आ सकते हैं इसी में। 350 पशुओं के बिल्कुल बच्चे आ सकते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अगर कोई साथी बड़े लेवल पर काम करना चाहे तो ये इस तरह का शेड देख सकते हैं आप। यहाँ पर भाई साहब ने जो ये पोर्शन बना रखा है, ये लगभग 3-4 फीट ऊंचाई पर, 3.5 फीट की ऊंचाई पर जो ये हवादार जो रोशनदान बना रखे हैं चारों तरफ से। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी हवा चले आर पार हो जाएगी। वाह भाई। और कूलिंग का भी इसके अंदर राम भाई सिस्टम ऐसा लगा रखा है, अत्यधिक यदि गर्मी हो या फ्यूचर में हम ऐसा चाहें कि इसी फार्म को हम तब्दील करना चाहें, यहाँ पे भैंस वंश की संख्या अगर बढ़ाना चाहें तो कूलिंग का सिस्टम है। उस साइड आप देखेंगे सामने की साइड जो है वो पानी चलता रहेगा उसके ऊपर, और इधर जो है ये पंखे चलेंगे, एग्जॉस्ट फैन बिल्कुल जो सामने लगे हैं। तो जो आर पार जो ठंडी हवा जाएगी, ये जो नल की इसमें से पानी आएगा। नहीं, ये फोगर सिस्टम बता रहे हो क्या आप? ये नहीं, ये फोगर सिस्टम नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं ईसी शेड। अच्छा। यानी कि एनवायरमेंटल कंट्रोल शेड। ठीक है। ये जो आपने सामने जो कूलर वाला सिस्टम हो जाता है एक तरीके से, दोनों तरफ से कूलर वाला आपने पूर्व पश्चिम की दिशा में रख दिया, क्योंकि पूर्व पश्चिम की ज्यादा हवा चलती है। तो वहां पे सामने जो है पानी गिरेगा और इस साइड जो है हवा, ये पंखे जो है हवा को उस साइड से पुल करेंगे। बिल्कुल। तो एक कूलर की तरह, एसी की तरह ठंडी हवा लगेगी। हाँ, ठंडी हवा। जब गर्मियों में लू चलेंगी
तो हाँ, अंदर लू नहीं लगेगी, ठंडी हवा लगेगी। ठंडी हवा लगेगी। वैसे तो कोई दिक्कत आती नहीं है, इतना आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो ऐसा भी है। वरना छत ऐसी है कि इसमें जो अंदर की गर्मी जो सर्दी के समय वो बाहर नहीं जाएगी, और बाहर की जो ठंड है सर्दी के मौसम में वो अंदर नहीं आएगी। ना ये छत टपकती। टीन के शेड में प्रॉब्लम होती है, छत टपकने की समस्या आ जाती जी है। जी जी, ये छत टपकती नहीं है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट तो छत के ऊपर ही लगी है। छत हाँ, को भाई साहब ने ऐसा बना दिया है बिल्कुल, जो गर्मी में ठंडी और सर्दी में गर्म रहेगी। इसके अलावा फिर इसके ऊपर सोलर, इसी छत के ऊपर सोलर पैनल लगे हैं। अच्छा, तो वो सारी की सारी बिजली हमारी जो है वो लगभग मुफ्त हो जाती है उसके साथ। वाह भाई वाह। सोलर आपने पूरी छत के ऊपर कवर कर रखी है? नहीं, वो हमारी क्षमता के हिसाब से। ठीक है जी। वो अगर आपको क्षमता बढ़ानी है तो बढ़ाई जा सकती है। ये पूरी छत के ऊपर नहीं है, एक पोर्शन में है। और अगर हम उसको फ्यूचर में बढ़ाना चाहे तो हमारे पास स्पेस काफी है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया शानदार जानकारी पशुपालकों को दी है।